और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। गढ़वाल के सभी जिलों में आज मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा के दौरान यदि कोई आपदा आती है तो इससे जान माल का कम से कम नुकसान हो, साथ ही विभागों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, रिस्पांस टाइम कम से कम हो। इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। हर जिले के लिए अलग अलग थीम हो सकती है, जैसे किसी जिले में लैंडस्लाइड हो गया या सड़क टूट गई या फिर हजारों यात्री फंस गए या फिर बाढ़ या भूकंप आ गए। जिलों को ये सूचना अचानक दी जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि किस विभाग का रिस्पांस टाइम क्या रहा। लैंडस्लाइड हो गया तो जेसीबी कितने समय बाद पहुंचा, यात्रियों को कैसे रेस्क्यू किया गया, एम्बुलेंस पहुंची या नहीं, या फिर कौन सा विभाग घटना स्थल पर कितनी देर में पहुंचा, इन सब का आकलन किया जाएगा। तो मॉक ड्रिल बेहद ही अनिवार्य है और इसमें पूरी तरीके से चारधाम यात्रा पर फोकस रहेगा कि किसी भी तरह की आपदा अगर आती है तो उसके लिए विभाग कितने तैयार है, और इसमें टाइम भी नोट किया जाएगा कि कितने समय में कौन से विभाग ने कितनी जल्दी एक्टिवनेस अपनी दिखाई है। सभी विभागों के बीच क्या कोऑर्डिनेशन है या तकनीकी खराबी की वजह से क्या कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, नितिन सेमवाल हमारे साथ जोशीमठ से हैं और बलवीर परमार हमारे साथ उत्तरकाशी से हैं। सबसे पहले दीपांकर, आप ही के पास मॉक ड्रिल के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन से विभाग कितने एक्टिव हैं, और चारधाम यात्रा के मद्देनजर ये बेहद जरूरी है। क्या कुछ होगा आज, दीपांकर? बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो एनडीएमए को निर्देश जारी किए गए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, कि अब अमरनाथ यात्रा के बाद आपको चारधाम यात्रा की भी मॉनिटरिंग करनी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हर साल जो यात्रियों की संख्या यहां पर बढ़ रही है, उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हर साल अमरनाथ यात्रा की बात करें तो वहां पर लगभग 5 लाख यात्री पहुंचते हैं, लेकिन पिछले साल अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो 46 लाख यात्री पहुंचे थे। इस बार 50 लाख यात्रियों के पहुंचने की संभावना है, और पिछले साल 46 लाख यात्रियों में से लगभग यहां पर जो डेथ हुई थी 350 डेथ हुई थी, 315 डेथ यहां पर हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इन सब हालात को देखने के बाद इस बार एनडीएमए पहली बार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग करने जा रहा है। यहां पर आज उसकी मॉक ड्रिल है, 2 दिन बाद यात्रा की शुरुआत होनी है। आज 9:30 बजे से मॉक ड्रिल शुरू होगी। 10:30 बजे मुख्यमंत्री खुद यहां के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रूम है वहां पर मौजूद रहेंगे, और सभी डिस्ट्रिक्ट जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां की पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आर्मी की दूसरी यूनिट्स हो, जिन सबको आपदा की स्थिति में रिएक्ट करना होता है, उनके पास क्या क्या तैयारियां, जो बात आपने अभी बताई कि अगर वहां पर भूकंप की स्थिति बनती है, भूस्खलन की स्थिति बनती है, इसके अलावा कहीं पर लैंडस्लाइड होता है, साथ ही साथ अगर कहीं पर यात्री फंसते हैं, किसी यात्री की तबीयत अगर बिगड़ती है, तो इन सारी कहीं पर बस एक्सीडेंट होता है, तो इन सारी स्थितियों की एक मॉक ड्रिल होगी कि कितनी जल्दी आप वहां पर रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे अहम बात यही है कि जान किस तरीके से यात्रियों की बचाई जाए, यात्रा को किस तरह से ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। इस मकसद के साथ एनडीएमओ को एक काम सौंपा गया है सेंटर की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, और पीएमओ के निर्देश पर यह काम हो रहा है। तो आज खुद मुख्यमंत्री 10:30 बजे देहरादून में मौजूद रहेंगे और एक साथ 7 जिलों में बिल्कुल दीपांकर, ये कहा जा रहा है इसीलिए जो मॉक ड्रिल होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा जब शुरू हो जाएगी उसके बाद यात्रियों की संख्या ये देखा जाता है कि हर बार बढ़ जाती है। आप कितनी जल्दी रिस्पांस करते हैं, विभाग किन किन बातों को ध्यान रखता है, ये बातें काफी अहम हो जाती हैं। बलवीर भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। बलवीर, आप भी बताइएगा कि मॉक ड्रिल को लेकर आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जो यात्रियों के लिए काफी सही हो। हम उत्तरकाशी में पड़ते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, इन दोनों धामों को देख के मॉक ड्रिल की जा रही है, और 9:30 बजे ये स्टार्ट यहाँ पे होगी। और क्योंकि जो जनपद है उत्तरकाशी काफी संवेदनशील जनपद है, 4 और 5 जोन में इसको रखा जाता है। भूकंप से लेके बड़ी बड़ी आपदाएं इस जनपद ने देखी है, तो चारधाम यात्रा को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है कि ताकि जो यात्री जो यहाँ पे आते हैं, अगर कोई बड़ी आपदा आती है तो किस तरह से रिस्पांस टाइम कम हो और जल्दी उनको राहत पहुंचे, इसको लेके एक अभ्यास किया जा रहा है। और जो सभी विभाग है, संबंधित विभाग है, 9:30 बजे ठीक टाइम बताया गया है। उसके बाद किस तरह से ये मॉक ड्रिल रहता है ये देखने वाला होगा। पर जिस तरह से काफी सेंसिटिव जो जिला है उत्तरकाशी, उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी यहाँ पे। जी
बिल्कुल, हमारे साथ जोशीमठ से नितिन भी जुड़े हैं। नितिन, देखिए बद्रीनाथ में तो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, हेमकुंड साहिब में भी यही हाल है, तो ऐसे में यात्री जितने भी वहां पर जाएंगे, श्रद्धालु जितने भी वहां पर जाएंगे, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहां पर किस तरीके से सतर्कता बढ़ाई जाएगी? जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से मौसम बदला है और मौसम विभाग ने अनुमान भी लगाया था कि अगले 2 से 3 दिन पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बद्रीनाथ देर रात से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। लगभग 1 से 2 फीट तक बर्फ बद्रीनाथ धाम में जम चुकी है और चारों धाम की यात्रा शुरू होने से पहले जो चारों धाम है वहां पे लगातार बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में 1 हफ्ता रह गया है शेष, तब तक मौसम सामान्य हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनमें काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बिजली, पानी, संचार की व्यवस्थाएं ठीक करनी है, पैदल रास्तों को ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं बर्फबारी ने थोड़ी सी मुश्किल तो बढ़ा दी है। जी बिल्कुल नितिन, क्योंकि ये देखा जा रहा है सतर्कता बेहद जरूरी है। दीपांकर, आपका बहुत शुक्रिया। नितिन, आप और बलवीर आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी खबरों पे आपसे अपडेट लेंगे। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान एक बार फिर सच साबित हुआ है। पहाड़ में एक बार फिर मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। यहां 1 से 2 इंच तक बर्फबारी हुई है। देर रात से ही धाम में बर्फबारी जारी है और इसी के साथ ही चमोली के हेमकुंड साहिब और नीति घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। 1 से 2 इंच तक ये बर्फबारी हुई है। बताया यह जा रहा है कि देर रात से ही धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। और वहीं उत्तरकाशी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम में भी देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद गंगोत्री धाम ने पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़ ली है, जबकि पूरे उत्तरकाशी जिले में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं। तो ये हाल आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी, इसका मतलब ये कि गंगोत्री और इसके साथ ही यमुनोत्री धाम, इसके अलावा बद्रीनाथ धाम, ये रास्ते पड़ते हैं उत्तरकाशी की तरफ। और यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे 25 अप्रैल के बाद से ही, क्योंकि कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे। 25 अप्रैल को सबसे पहले केदारनाथ के खुलेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ के 27 अप्रैल को खुलेंगे। लेकिन यहां पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और कई इंच जो बर्फ है वो जमे हुए हैं। हालांकि इन बर्फों को भी हटाने का काम लगातार जारी है सड़कों पर से। नितिन भी लगातार जुड़े हैं, बलवीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, सवाल ये है कि अगर इसी तरह बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा तो श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा परेशानी होगी दर्शन करने में। जी, निश्चित रूप से अगर मौसम इसी तरीके से रहता है तो दिक्कतें जरूर बढ़ेगी। हालांकि कुछ दिन के बाद मौसम के सामान्य होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में इस तरीके की बर्फबारी कई बार देखी गई है। मई के महीने में भी बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है और अभी भी मौसम बदल रहा है। जब भी मौसम बदलता है तो बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो जाती है। अगर यात्रा की बात करें तो यात्रा व्यवस्थाएं वर्तमान समय में चल रही हैं। लगातार प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच रही है, लेकिन आज जो बर्फबारी हुई है देर रात से, उससे कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ धाम में जो यात्रा व्यवस्थाएं बनानी है उसमें दिक्कतें हो सकती है। लेकिन ये जो मौसम बदला है ये अगले 24 घंटे के बाद सामान्य हो जाएगा, स्थितियां ठीक हो जाएंगी। और जिस तरीके से 22 अप्रैल से चारों धाम की यात्रा शुरू हो रही है, तो जो यात्री अब चारों धाम की यात्रा पर आएंगे, लग रहा था कि उनको बर्फ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अब उन्हें बर्फ भी देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल नितिन, मौसम का रुख एकदम से बदल गया है, तो यहाँ पर ये चिंता वाली बात भी सामने आ रही है। बलवीर भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। बलवीर, आप भी वहां पर जरा मौसम का हाल बताइएगा, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वहां देखा यह जा रहा है कि 1 से 2 इंच बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। इससे प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं ताकि जो यात्री आ रहे हैं दर्शन के लिए, 4 धाम की यात्रा के लिए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल, उत्तरकाशी में 22 अप्रैल से दोनों धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में यहां रुक करेंगे। पर जो मौसम का अपडेट है, जो गंगोत्री है, यमुनोत्री धाम है, दोनों जगह अच्छी खासी बर्फबारी हुई है
और गंगोत्री धाम की हम बात करें तो गंगोत्री धाम में हरसिल से लेके धराली जितने भी गांव वहां पड़ते हैं 8 गांव, वो पूरी तरह से बर्फ में ढक गए। रात भर बर्फबारी होती रही। तो कह सकते हैं कि जो ठंड है वो एक बार फिर रिटर्न हो गई है। जनपद के निचले क्षेत्र में भी जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने भी गर्म कपड़े निकाल लिए। और जो हमारी बातें ऊपर हुई है प्रोचो से, तो उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड गंगोत्री धाम में पड़ रही है। अगर कोई यात्री यहां आता है तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं, क्योंकि मौसम पल पल बदल रहा है। कई सालों बाद ऐसी स्थिति बनी है कि फिर से जो धाम है बर्फबारी देखने को मिल रही है ठीक कपाट खुलने से पहले। और मौसम विभाग के माने तो अगले कुछ दिन ऐसे ही रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यात्री जो यहाँ आएंगे उन्हें अपने जो गर्म कपड़े साथ लाने पड़ेंगे, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल बलवीर, इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो भी यात्री पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंचेंगे चारधाम की यात्रा के लिए, वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आए, क्योंकि पल भर में मौसम वहां पर बदलते हुए नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।